नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर और परिसर में ही बने बाकी के 6 मंदिरों के लिए पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। नियुक्ति के बाद इन पुजारियों का 6 महीने का प्रशिक्षण भी होगा और फिर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद इन्हीं में से किसी एक अर्चक की पुजारी के तौर पर नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया के पूरा होने से पहले ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कुछ साधु संतों ने इसमें अपने अपने संशोधन और सुझावों को लेकर के अलग अलग मांग उठाई है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अर्चक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के इन अलग अलग साधु संतों की मांग आखिर क्या है और इस प्रक्रिया में पात्रता के क्या मानक हैं और इस पर राम मंदिर ट्रस्ट का क्या कहना है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा विधि विधान का विस्तार होने के साथ ही अर्चकों या पुजारियों की जरूरत भी बढ़ने वाली है और इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या की 84 कोसी परिधि में रहने वाले लोगों से ऑनलाइन आवेदन भी बीते दिनों मांगे थे, जिसके लिए 3000 लोगों ने आवेदन किया था और इनमें से मेरिट के आधार पर लगभग 200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू के बाद 20 लोगों के सिलेक्शन की बात कही जा रही है और बाकी के बचे लोगों में से भी कुछ लोगों को बुलाकर का दूसरे राउंड का इंटरव्यू होगा और उसमें से भी कुछ लोगों को ही चुना जाएगा। लेकिन इस बीच अलग अलग साधु संतों ने अपनी अपनी मांग उठाना शुरू कर दिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने ट्रस्ट को सुझाव देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विरक्त परंपरा के लोगों को ही अर्चक के रूप में रखा जाए, ऐसे लोग जिनकी शादी ना हुई हो। वहाँ पर पुजारी विरक्त परंपरा के रखे जाएं, जो शादी विवाह वाले ना हों, विरक्त हों और सेवा भाव वाले हों, नौकरी वाले नहीं कि आए वेतन पे किसी को 20,000 किसी को 25,000, वेतन भोगी पुजारी ना रखे के सेवा भाव वाले। जैसे अभी तक हनुमानगढ़ी से पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जब बाबा अभिराम दास जी महाराज ने मूर्ति पधराया था, तब से हनुमानगढ़ी के पास ये व्यवस्था थी पूजा पाठ के। तो विरक्त परंपरा हमारे यहाँ क्या है, पूजा विधि विरक्त परंपरा के जो व्यक्ति जिस भाव से करता है, भाव तो सबके अच्छे हैं, मैं भाव पे सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन विरक्त परंपरा हमारे यहाँ चलता है तो वह नौकरी की दृष्टि से न रखा जाए, विरक्त परंपरा के लोगों को वहाँ पर पूजा पद्धति के पूजा व्यवस्था के लिए रखी जाए। ये हमारा एक ट्रस्ट के लिए सुझाव है। वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले जगत गुरु परमहंस आचार्य की भी मांग है कि अर्चकों की नियुक्ति सभी जातियों और वर्गों से की जाए, क्योंकि श्री राम सभी को साथ लेकर रहे और चले थे। विगत दिनों हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिख करके मांग किया था कि इसमें सभी वर्णों के पुजारी नियुक्त किए जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण भगवान के बनाए हुए हैं। तो जब भगवान के बनाए हुए हैं तो चारों वर्णों का अधिकार है कि वो अपने परमात्मा की पूजा करें। और पहले ऐसा होता रहा है। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के लिए सब प्रिय हैं। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले अर्चक प्रमाण पत्र यानी एक तरह से डिग्री सर्टिफिकेट और इसके महत्व को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जो इनको पढ़ाएंगे तो उनकी डिग्री होगी, किस स्तर की डिग्री देंगे। जैसे अन्य विश्वविद्यालय में प्रथमा है, मध्यमा है, शास्त्री है, आचार्य है, पीएचडी है, डीलिट है, सारी योग्यताएं उनकी डिग्रियां मिलती हैं। ये किस प्रकार की डिग्री देंगे। जब तक किसी विश्वविद्यालय से मान्यता ले करके अपने विद्यालय को, और जब तक नहीं लेंगे तब तक उनको कोई डिग्री नहीं मिल पाएगी। यदि ये डिग्री देते हैं तो मान्यता नहीं होगी। तो इस पर भी इनको विचार करना पड़ेगा। साधु संतों के अपने अपने मत हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय ने यह साफ कर दिया है कि मंदिर में अर्चक का चयन यानी कि सिलेक्शन जाति के आधार पर नहीं किया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि अर्चक के लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, अभ्यर्थी विद्वान और वेद का ज्ञाता होना चाहिए, जिसे कर्म कांड और पूजा के विधि विधान की पूरी जानकारी हो। जब हमारी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो उनकी जो पूजा पद्धति है, वो जो रामानुजाचार्य संप्रदाय के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के आधार पर पुजारियों का चयन करके और जो पुजारी योग होंगे और उसमें उनको प्रशिक्षण देकर के पारंगत किया जाएगा, वो लोग उसमें पूजा का काम करेंगे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में ट्रस्ट को तमाम तरह के मतभेदों से ऊपर उठकर शास्त्र सम्मत तरीके से ही अर्चक की नियुक्ति करनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है। अब आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।